बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपकी खिदमत में अफरोज़ बेगम आपके लिए एक नई और बहुत इस मौके की मुनासबत से एक बहुत अच्छी दवा लेकर के आई हूँ। ठीक है, आजकल जैसा कि मौसम चल रहा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इसकी वजह से ना आजकल लोगों के जिस्म पे दाने, ख़ारिश और फुंसियाँ इस किस्म की चीज़ें निकल रही हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि इस टाइम में जो भी आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो तमाम की तमाम इस दौर के मतलब इन दिनों में जो मौसम चल रहा है उसकी मुनासबत से बता रही हूँ, ताकि आपको डॉक्टरों के ना भागना पड़े, आपके घर में ये अवेलेबल हो ये तमाम चीज़ें और आप अपने डॉक्टर ख़ुद बन के इनसे इलाज कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको छूत और ये जो ख़ारिश होती है, जो मतलब छूतदार ख़ारिश होती है और इसमें शदीद किस्म की खुजली चलना शुरू हो जाती है। होता यह है कि ये एक छूतदार मर्ज़ है, जिल्द पर फुंसियाँ, छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं और इसमें शदीद किस्म की ख़ारिश होने लगती है, जिसे हम बार बार खुजाते हैं। इब्तदा में इन फुंसियों के अंदर छोटी छोटी सी जैसे कहते हैं ना शफाफ सी रतूबत पैदा होती है। कुछ दिनों के बाद इसमें थोड़ा मतलब अगर आप ज़्यादा ख़ारिश करते हैं तो उसमें ना फिर पीप पड़ जाती है। पीप पड़ने के बाद वो जर्दी माइल किस्म की खुरंड हो जाती है। जब आप उसे खुजाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है इंसान को ना। आजकल क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, गर्मियों का मौसम है और कुछ तो गर्मियों का मौसम है, कुछ हमारे यहाँ जो आजकल ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा ऑयली, और ये जो बाज़ार की जब से ग़िज़ाएँ मिलने लगी हैं माशाल्लाह से, तब से तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, ख़ास तौर पे ख़ारिश की, और ये जो खून में गर्मी हो जाती है, ये तमाम चीज़ें इन्हीं चीज़ों से पैदा हुई हैं। तेज़ तेज़ मसाले डालते हैं वो, जो कि हमारे मैदे को बिल्कुल अफोर्ड नहीं हो पाते और उसकी वजह से हमारे जिस्म में ये ख़ारिशें और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। और कुछ सफाई का भी मसला है, अगर हम ज़्यादा साफ़ सुथरे ना रहें, बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म पे डस्ट रहे, मिट्टी गटा रहे, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। और इस बीमारी के अंदर अगर ये बीमारी ऐसी है कि अगर इस बीमारी के अंदर इंसान एक से दूसरे के करीब बैठ जाए तो ये बीमारी उस शख्स को भी लग जाती है। इसलिए कोशिश की जाए कि अगर किसी को भी घर में इस किस्म की ख़ारिश वगैरह की बीमारी है तो आप उसके कपड़े वगैरह या उसकी चीज़ मतलब उसके हाथ वगैरह से मतलब दूर रहें, ताकि वो आप में बीमारी ना आ सके। अच्छा, इसके साथ मैं आपको इसका इलाज बताती हूँ। बीमारी के असबाब तो बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, लेकिन मैं थोड़े थोड़े मुख्तसर बताती हूँ ताकि आपके जहन पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि अगर मैं डॉक्टरी लिहाज से बताऊँगी तो एक तो टाइम बहुत लगेगा और फिर आपको समझने में भी बहुत देर लग जाएगी। इसलिए मैं आपको बहुत ही हल्के अल्फाजों में सिर्फ वो बात बताती हूँ जो आपके फ़ायदे में होती है, और जो आपके फ़ायदे की नहीं होती, यानी कि सिर्फ डिटेल्स में होती है, वो हम लोगों को पता होती है, तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको सिर्फ इतना मुख्तसर बताती हूँ ताकि आपके अंदर जो बीमारी है आप इन दवाइयों से उससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये इसके अंदर एक अगर आपको बहुत ज़्यादा जिल्द पे दाने हो रहे हैं, सुरख सुरख छोटे छोटे दाने हो रहे हैं और उसमें शदीद किस्म की ख़ारिश चल रही है, ये शुरुआत होती है। ठीक है, अगर ऐसा होना शुरू हो गया है तो आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर लिखी हुई दवा सल्फ़र, आपने सल्फ़र को 5 कतरे हर 4 घंटे के बाद। अच्छा, सल्फ़र की जो ये दवा है आपने क्या करना है कि आधे कप पानी में आपने 5 कतरे सल्फ़र की डालने हैं और हर 4 घंटे बाद आपने ये दवा लेनी है। इंशाअल्लाह तो अज़ीम 1-2 दिन में आप महसूस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो गई है। अगर तो बीमारी कम होगी तो 2-3 दिन में ही आप अपने आप को बेहतर नहीं बल्कि तकरीबन ठीक समझेंगे। ठीक है, और हो सके तो 4-5-6 दिन ले लें ताकि आपको डॉक्टर के वगैरह के जाना ही नहीं पड़े, मुकम्मल तौर पे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई है और इसके अंदर ख़ारिश के साथ साथ इसमें फुंसियाँ भी हो गई हैं
और फुंसियाँ इस तरह की कि उनमें थोड़ी थोड़ी पीप भी हो गई है। अच्छा, ये इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये बीमारी इस तरह से होती है कि हाथ जिस्म वगैरह पे तो होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा सर के बालों में निकल आती है हमारे। और बालों के अंदर आपको पता है कि बालों के अंदर अगर निकल आए तो बालों के लिए बड़ा मसला हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि पूरे पूरे बाल कटवाने पड़ जाते हैं, ट्रिम करवानी पड़ती है, फिर कहीं जा कर के उस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए ट्यूब वगैरह जिस तरह डॉक्टरी होती हैं वो लगाने पड़ते हैं। लेकिन आपको मैं ये बहुत अच्छी बात बताऊं कि आपको इन दवाइयों को इस्तेमाल करने की सूरत में ना तो अपने बाल कटवाने पड़ेंगे और ना ही आपको ट्रिम करवानी पड़ेगी, बल्कि अगर आप इनका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुराइनम ये जो दूसरी दवा है, आपने क्या करना है कि फिर इसे भी शामिल कर लेना है। 5 कतरे यानी कि सल्फ़र के और सुराइनम के 5 कतरे आधे कप पानी में लेने हैं और हर 4 घंटे के बाद आप इसे यूज़ करें। तो इंशाल्लाह तो आप देखें कि आपको ना तो बालों के अंदर अगर आपके फुंसियाँ हो गई हैं बालों के अंदर और उसमें पीप पड़ गई है और उसकी वजह से आप कंघी नहीं कर पा रहे और तकलीफ़ आपको पता है किस कदर होती है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2-4 दिन में आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर महसूस करेंगे और 8 से 10 दिनों में ये आपके अंदर सर के अंदर जितनी भी तकलीफ़ थी फुंसियों की सूरत में आपको टोटली थोड़ा थोड़ा करके खुश्क होने लग जाएगी और 8-10 दिन में आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे सेहतमंद पाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो अगर आपके पास जैतून का तेल हो तो वो जो पीप नुमा जो दाने होते हैं तो उनको आपने क्या करना है, साफ़ करके ना उनके ऊपर वो जैसे हम कोई टॉनिक नहीं लगाते, इस तरह करके आपने रुई की मदद से उन दानों के ऊपर लगाना है। तो इंशाल्लाह तौल ये दाने बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया है ख़ारिश के बारे में। इंशाल्लाह तौल आपको पसंद आई होगी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे आपसे एक बहुत शिकायत है, आप मेरी वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन ना देखकर उसे लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप देखें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतना तो एडवांटेज मेरे लिए बनता है कि आप मुझे लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें एक दूसरे को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ आपको ही ये तकलीफ़ नहीं है, इतने सारे लोग होते हैं। जब मौसम बदलते हैं तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स को ये तकलीफ़ें हो रही होती हैं। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो यकीनन आपको भी इसमें नेकी का अजर मिलेगा और दूसरे की तकलीफ़ भी हो सकता है आपकी वजह से वो तकलीफ़ उसकी भी ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख़्याल से अगर आप मुझे ना सही तो नेकी के तौर पे एक दूसरे से ये तमाम मेडिसिन शेयर करें ताकि एक से एक को पता लगे और जहाँ तक मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके काम आ सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।